आज मेरठ में सैफी संघर्ष समिति द्वारा सैफी समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य समाज में पनप रही बुराइयों को जड़ से खत्म करना और अहमदाबाद की आयशा आत्महत्या मामले के बाद सैफी समाज के लोगों ने दहेज जैसी बुराई के खिलाफ समाज के लोगों को जागरूक किया। सैफी समाज समिति की इस बैठक में सैफी समाज के अलावा अन्य बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने भाग लिया और मुस्लिम समाज में प्रचलित बुराइयों को मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। तकरीबन 8 साल की उम्र तक रहे और जिस वक्त आपकी तस्वीर बनी नज्जार से है और नज्जार अरबी के अंदर बढ़ी को कहते हैं, नज्जार बढ़ी को कहते हैं। हुजूर की ननिहाल बनी नज्जार से थी, हजरत आमना बनी नज्जार से थी। लिहाजा मदीने में जब आपने हिजरत फरमाई, हुजूर ने अपने बेटे को एक लुहारन का दूध पिलवाया जिनका नाम है उम्मे सैद। सैद एक सहाबी हैं, उन सहाबी की माँ जो है उनका दूध पिया। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल कभी कभी उस लुहार के यहाँ तशरीफ ले जाते थे और उनकी भरमाया। कुबा आपकी ननिहाल थी, आपकी ननिहाल के खानदान कुबा में आबाद थे। लिहाजा आज भी अगर आप वहां मस्जिद कुबा में जाएंगे तो मस्जिद कुबा से मिला हुआ एक कब्रिस्तान है जिसमें हुजूर के ननिहाल के लोगों की कब्रें हैं दफन वहां पर। प्रोग्राम जो इस वक्त हो रहा है, सैफी समाज की तमाम लोगों को और बिरादरी को इकट्ठा किया गया है और मकसद इसका ये है कि समाज में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं उन बुराइयों से समाज को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे बड़ा मसला जहेज़ के लेन देन का है। ये जहेज़ के लेन देन ने बच्चियों की ज़िंदगियां ख़राब कर रखी हैं। जवानी बच्चियों की अपने घरों में गुजर रही हैं, उनके शादी नहीं हो पा रही जहेज़ की लानत की वजह से। आज ये लानत जो है इसमें सब लोग गिरफ्तार हैं। लिहाजा ये पूरे समाज को यहाँ इसकी रहनुमाई की जा रही है कि किस तरह से हम इन समाजी बुराइयों से अपने सैफी समाज को बचाएं, दूसरे तमाम मुस्लिम लोगों को बचाएं। मुसलमानों के अंदर से ये लानत ख़त्म होनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में इंतहाई दर्जे के पिछड़े हुए लोग हैं हम। इसी माध्यम से हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन में हम भी और हमारी बच्चियाँ भी आगे बढ़ें। आपस के अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत का मामला हो। हम इस मुल्क की जिस तरह खिदमत करते चले आए हैं, हम इस मुल्क के सच्चे खादिम बने। हम इस मुल्क के अंदर भाईचारे के पैगाम को पहुँचाएँ, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत को बाँटें। ये है असल मकसद यहाँ पर बैठने का और ये सारी इस वक्त में ये इजलास बुलाने का। तो दहेज को लेकर कोई सॉलिड फैसला? जी, ये फैसला लिया जाएगा, सुनाई जाएंगी सारी बातें यहाँ पर। भाई जब भी तो फैसला लेंगे, पहले समाज को सारा पैगाम देंगे हम अपना। समाज को पैगाम पहुँचने के बाद में फिर उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अभी फौरी तौर पर तो कोई फैसला नहीं ले सकते ना। अभी समाज को इकट्ठा किया है, समाज के सामने सारे मामला रखेंगे और उनसे ये पूछा जाएगा, उनकी राय ली जाएगी किस तरह से इस सिलसिले में हमको कदम उठाना चाहिए और किस तरह से इस समाजी बुराइयों को दूर करना चाहिए ताकि आसानियाँ और सहूलतें पैदा हों और हमारी बच्चियों की जो जवानियाँ घरों में रहकर गुजर रही हैं वो उनकी जवानियाँ जो है वो अपने घरों में शादी हों, उनके हाथ लाल हों, पीले हों, इस तरह से ताकि हमारे घर आबाद हों। हम ये चाहते हैं। तो आज का मकसद यही है असल। क्या अपील करेंगे आप समाज के लोगों से कि भाई समाज से के लोगों से यही तो बात रखेंगे ना कि आज समाजी बुराइयां जिस हद तक जा रही है कि आयशा ने बेचारी ने जाके वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर जाके उसने वहाँ समंदर उसमें नहर में जाके अपनी जान दे दी और मुख्तलिफ तरह से रोज़ाना अखबारात में ये होता रहता है कि हमारी बच्चियाँ जो है जहेज़ की लानत की वजह से, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, ये लानत सभी के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से मुसलमानों के अंदर ये लानत ख़त्म होनी चाहिए और सादगी के साथ शादी ब्याह इस्लाम की तालीम के मुताबिक होनी चाहिए। किस तरह से बाइकाट करेंगे ऐसे लोगों का जो नहीं देते? देखिए, बाइकाट का फैसला तो अब करेंगे ना, हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हर एक के सामने पैगाम सही रखा जाएगा, उसके बाद में किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हमने अभी उलमा की मीटिंग बुलाई है,
मदरसा जामे मदनिया के अंदर, वहाँ हमने ये बात रखी कि जहाँ डीजे होगा, जहाँ आतिशबाजी होगी, वहाँ उलमा से दरख्वास्त की जाएगी, निकाह नहीं पढ़ाने के लिए जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम उलमा की मीटिंग बुलाई जाएगी और फैसला किया जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला है, खाली ऐसे ही नहीं है खाली बयान दे देने से काम चलेगा। अमली तौर पर इसकी कोशिश की जाएगी। ये इंतहाई दर्जे शरीयत के खिलाफ है। जानवरों का खाना, कुरान ने कहा है कि जो लोग खड़े होकर खाते हैं जानवरों की तरह खाना खाना है। इसलिए हम इस खड़े होकर खाने से भी खाना ज़ाय होता है, इसने भी बचने की कोशिश करेंगे भाई। आज जो है सैफी संघर्ष समिति का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें दिगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाहर से आए हैं। जो बिरादरी के अंदर बिगाड़ चल रहा है और जो कुछ हम लोगों ने अपने अपने दिगर राय रखी हैं और बड़े सम्मानित लोग हैं, इनको सम्मान दिया जा रहा है। कुछ हमारे पदाधिकारी हैं, उनको बदला भी जा रहा है, उन्हें कुछ ऊंचे पदों से नवाजा भी जा रहा है। और एक बिरादरी के अंदर एक नया मैसेज देने के लिए हम लोग, जो दहेज को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसको लेके भी चर्चा चल रही है। क्या जैसे भी अनाउंस हुए हैं कि जी दहेज नहीं लिया जाएगा शादियों में, ऐसा भी कुछ है? हाँ, तो हमारे सरपरस्त कारी साहब बैठे हैं, वो आपको तफसील से और बताएंगे। दहेज के बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बिगाड़ चल रहे हैं। किस तरह से बाइकाट करेंगे जो दहेज लेते हैं देते हैं? अभी आप लोग देख रहे होंगे, आपके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि कारी या मौलाना निकाह नहीं पढ़ा रहे, जहाँ डीजे बज रहे हैं या मामला ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो हमारी उलमाओं से यही अपील है, ये काम हम तो नहीं कर सकते, हमारे उलमा कर सकते हैं कि वो अपील करें, जहाँ भी गाने बाजे हों वहाँ पे निकाह ना पढ़ाएं। सियासत में हमेशा सैफी समाज की अनदेखी की गई है, क्या आपकी दावेदारी पक्की की जा रही है? हाँ, सियासत में भी हम लोग अभी जो है, हम ये एक हमारा सामाजिक है प्रोग्राम है, हम कभी किसी को समर्थन नहीं देते। हम अपने समाज के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे। 2022 में हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से हमारे नुमाइंदे आएँ और दिगर जगह से इलेक्शन लड़ें। हम उनकी मदद इंशाल्लाह समाज के लोग करेंगे। कहीं ना कहीं दक्षिण से दावेदारी भी हो रही है? बिल्कुल, दक्षिण से अगर हम लड़ाएंगे तो सैफी समाज को लड़ाएंगे, किसी को हम वोट नहीं देंगे, ना ही हम बैनर पे पोस्टर लगा के अपना किसी को समर्थन देंगे। वो सोसाइटी है बिकाऊ होती हैं जो बैनर लगा के अपना जो समर्थन देती है, उनसे मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनसे दूरी बना के रखें।